Hello, good morning, student. Welcome in online classes of Abhinav Public School. Today we are going to start new chapter number 2, nutrition in animals. देखिए स्टूडेंट, हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. ठीक है, तो प्लांट्स जो थे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है फूड प्रिपेयर करते हैं. बट एनिमल्स जो है वो हेटरोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन होता है या प्लांट से या फिर अदर एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि प्लांट्स एनिमल्स के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो उसकी पूरी कंप्लीट प्रोसेस जो है वो कैसे होगी. तो एनिमल न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन. तो न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या हो गया? इनटेक ऑफ फूड और उसका डाइजेशन करके उसका एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन करना बॉडी के अंदर. तो एनिमल न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड, यानी फूड को इनटेक करना बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन. देन उसका क्या होगा? डाइजेशन, एंड डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब होगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा. ठीक है, अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए बॉडी के अंदर या अदर सब्सटेंसेस बनाने के लिए उसका यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन है. तो न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो है वो होते हैं. तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर है न्यूट्रिशन के अंदर इंजेशन, यानी इनटेक ऑफ फूड होगा सबसे पहले, देन डाइजेशन. ठीक है, देन एब्जॉर्प्शन, असिमुलेशन एंड इजेशन. अब इन स्टेप्स को अपन डिटेल में समझते हैं इसके अंदर. तो फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं इंजेशन. इंजेशन का मतलब हो गया इनटेक ऑफ फूड, यानी फूड को अंदर लेना. द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ टेकन इनसाइड, यानी फूड को जो है वो अंदर बॉडी के अंदर लिया जाता है ना, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड इंजेशन. तो इसको अपन बोलते हैं इंजेशन. तो ह्यूमन बीइंग की बात करें तो अपन जो है फूड को अपने हैंड से जो है मुंह के अंदर लेते हैं या बॉडी के अंदर अपन इसको लेते हैं. ठीक है, बट जो है डिफरेंट एनिमल्स के अंदर जो है इनटेक ऑफ फूड का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है, या उनके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए. नेक्स्ट सेकंड स्टेप जो है वो है डाइजेशन. ठीक है, तो डाइजेशन का मीनिंग क्या होगा? जो फूड अपन इंटेक करते हैं वो कॉम्प्लेक्स और इंसॉल्युबल सब्सटेंस के रूप में होता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है सिंपल फूड सब्सटेंसेस के अंदर. तो फूड का जो ब्रेकडाउन प्रोसेस होता है उसी को अपन डाइजेशन बोलते हैं. ठीक है, तो द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इंसॉल्युबल फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल, यानी फूड का ब्रेकडाउन होता है और वो इंसॉल्युबल से सॉल्युबल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होता है. और सॉल्युबल फूड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन. तो इंसॉल्युबल फूड सब्सटेंस को सॉल्युबल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा डाइजेस्टिव जूसेस. ठीक है, जो बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सिक्रेट करते हैं इन डाइजेस्टिव जूसेस को. ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसके अंदर. थर्ड जो स्टेप आएगा डाइजेशन के बाद में आता है एब्जॉर्प्शन, है ना. फूड जो है वो डाइजेस्ट हो गया, यानी सॉल्युबल फूड को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा बॉडी के अंदर, मेनली इंटेस्टाइनल पार्ट के अंदर होगा. ठीक है, द प्रोसेस इन विच द सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. देखिएगा, फूड जो डाइजेस्ट हो जाएगा सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होने के बाद में उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्ब होकर फूड जो है वो इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू होता हुआ ये ब्लड के अंदर एंटर करेगा. ठीक है, और ब्लड के थ्रू जो है कंप्लीट बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा. फोर्थ स्टेप है असिमुलेशन. जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है ब्लड के अंदर गया वो बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक पहुंचेगा, और डिफरेंट सेल्स के अंदर एंटर करके जो है न्यू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स या न्यू सब्सटेंसेस का जो है वो फॉर्मेशन होता है.
द सिंपल soluble absorbed food substances are transported to the different parts of the body ना। तो सिंपल फूड सब्सटेंस जो है उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, वेयर दे आर यूटिलाइज फॉर एनर्जी। तो वहाँ पे उसका एक तो एनर्जी के रूप में यूज़ होगा, ठीक है, या फिर उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और ग्रोथ एंड रिपेयर, यानी जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे उससे बॉडी का जो है न्यू सेल्स बनेगा और बॉडी का ग्रोथ होगा, या फिर डैमेज सेल का रिपेयरिंग होगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द असिमुलेशन। तो यही जो प्रोसेस है ना, फूड का जो यूटिलाइजेशन होना, एनर्जी प्रोड्यूस होना और ग्रोथ और रिपेयरिंग होना बॉडी का, इसी को अपन असिमुलेशन बोल रहे हैं। फिफ्थ स्टेप है इजेशन। अब देखिए जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, उसमें से जो यूज़फुल सब्सटेंस है वो तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस जो है वो रिमेनिंग रह जाएंगे और कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट भी रहेगा उसके अंदर। तो इसको जो है बॉडी से आउट करने के जो प्रोसेस होती है उसको इजेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, यानी अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से रिमूव किया जाता है, ठीक है, इज़ कॉल्ड इजेशन। इसी को अपन बोलते हैं इजेशन। तो ये सारे जो है स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, टोटल 5 स्टेप्स हमने डिस्कस करे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, देन असिमुलेशन और इजेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन मोड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड्स। देखिएगा अलग अलग एनिमल्स के अंदर या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है फूड को इंटेक करने का जो मोड है वो डिफरेंट है। द मोड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड इंटेक करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ सम स्पेशल स्ट्रक्चर टू प्रोक्योर फूड। तो यानी फूड को अंदर लेने का इंटेक करने का अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग यूज़ देयर हैंड्स टू टेक फूड इनटू देयर माउथ। ह्यूमन बींग क्या करता है, अपने हैंड्स का यूज़ करता है, ठीक है, और मुंह फूड को जो है मुंह के अंदर रखता है। रूमिनेंट्स की बात करें, रूमिनेंट्स यानी जो घास खाने वाले हैं, काऊ है, बफेलो, हॉर्स है, तो इनके अंदर जो है फूड का लेने का तरीका क्या है, ये भी डायरेक्ट जो है माउथ से ही लेते हैं, ठीक है। तो रूमिनेंट्स एनिमल्स सच एज काउस, हॉर्स पिक फूड अप डायरेक्टली बाय देयर माउथ। पैरामीशियम जो है इसकी बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल से बना होता है, और इसके बॉडी पे जो है फाइन हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं जिनको सीलिया बोलते हैं, है ना, ऑल ओवर द बॉडी। तो इनके जो सीलियास की जो कांस्टेंट मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट से जो है वो फूड पार्टिकल्स को पुश किया जाता है इनसाइड द बॉडी, है ना। तो सीलिया पुशेस द फूड पार्टिकल्स अलॉन्ग विद द वाटर करंट इनटू द बॉडी, यानी वाटर के साथ साथ में जो है फूड जो होगा वो भी इनकी बॉडी में एंटर करता है। इंसेक्ट्स की बात करते हैं तो इंसेक्ट्स के अंदर माउथ पार्ट ऑफ द इंसेक्ट सच एज द बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटो एंड बीज आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ फीडिंग ट्यूब, यानी इनके अंदर क्या होती है, एक फीडिंग ट्यूब होती है, मुंह पे लंबी सी पतली सी ट्यूब होती है जो फूड को जो है लिक्विड फूड को सक करने का काम करती है। तो सक द लिक्विड फूड, इट इज़ द सिमिलर टू द वे वी सिप द ड्रिंक विद द स्ट्रॉ। ये ऐसा ही तरीका जैसे अपन स्ट्रॉ से जो है जूस पीते हैं, वही तरीका इसका है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया इंसेक्ट्स के अंदर। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब आपको इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, एमसीक्यूज़ दिए हैं, तो आपको ये एमसीक्यूज़ यहाँ पे सॉल्व करने हैं और आपकी नोटबुक में भी राइट डाउन करने हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द फर्स्ट देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल हैज़ मैन स्टेप्स। कितने स्टेप है टोटल? 5 स्टेप्स है, टोटल 5 स्टेप्स है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोसेस बाई विच द फूड इज टेकन इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, यानी प्रोसेस बाई विच द फूड टेकन इनसाइड द बॉडी, फूड को अंदर लेने की प्रोसेस क्या कहलाएगी? इंजेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको जो है आपकी नोटबुक में करने हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क हो गया। इसके अलावा देखिए एक डू यू नो, इसके बारे में देखिएगा। स्टार फिश फीड ऑन द एनिमल्स दैट आर
कवर्ड विद द हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक हार्ड कवर होता है, ऐसे एनिमल्स को भी ये खाती है। आफ्टर द ओपनिंग द सेल, द स्टारफिश टेक आउट द स्टमक थ्रू द माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल। तो ये जो स्टारफिश होती है ये फूड को इंटेक करने के लिए इसका जो स्टमक है वही जो है वो माउथ से जो है बाहर आ जाता है। देन द स्टमक गोज बैक, और वापस फिर स्टमक अंदर जाता है इनटू द बॉडी एंड फूड इज डाइजेस्टेड स्लोली, और फिर फूड का डाइजेस्ट, यानी ये अपना जो है स्टमक जो है वो मुंह से बाहर निकाल देती है और फिर जो है वापस उसको अंदर कर लेती है, यानी फूड को इंटेक करती है। तो ये एक अलग ही इसके अंदर मैकेनिज्म होती है। तो आज का अपना टॉपिक यहीं तक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इसके अंदर न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है, थैंक यू।